Hello student, today we will see the question number 22, page number 51. The question which was asked in board for February 2001. Question कुछ ऐसा है, सचिन एंड शरद आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. उनका रेशियो 2:1, दो रे कितना होता है 3. तो अगर फ्यूचर में अगर उनको 3 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 2 रुपया सचिन लेगा और 1 रुपया शरद लेगा. आगे हमें ट्रायल बैलेंस दिया है तो हम लोग ट्रायल बैलेंस के हिसाब से हम लोग मार्किंग करते जाते हैं. ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, कहाँ पे जाएंगे उसके हिसाब से हम लोग मार्क कर लिखते हैं. अगर वो ट्रेडिंग के डेबिट में आ रहा है तो टीडी लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ रहा है तो टीसी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ रहा है तो पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ रहा है तो पीसी, कैपिटल के डेबिट में आ रहा है तो सीडी, कैपिटल के क्रेडिट में आ रहा है तो सीसी, एसेट में आ रहा है तो ए लिखते हैं, लायबिलिटी में आ रहा है तो एल लिखते हैं. तो उसके हिसाब से हम लोग मार्किंग करेंगे. परचेज कहा जाएगा ये टीडी, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, डेटर एसेट, मशीनरी एसेट, रॉयल्टीज ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग डेबिट, फर्नीचर एसेट, ड्राइंग्स सीडी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. क्रेडिट साइड में कैपिटल सीसी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, क्रेडिटर लायबिलिटी, अनपेड वेजेस, अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग. अगर आउटस्टैंडिंग अगर आपको ट्रायल बैलेंस में मिला सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है लायबिलिटीज में, वही अगर एग्जीक्यूशन में दिया तो 2 इफेक्ट आएंगे. सेल ट्रेडिंग क्रेडिट एंड कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में. मार्किंग कर लेते हैं हम लोग एग्जीक्यूशन को. क्लोजिंग स्टॉक इसके लिए हम लोग कोई मार्किंग नहीं करते. गुड्स टेकन बाय पार्टनर सचिन लेके गया था, इसके लिए भी मार्किंग नहीं करते. गुड डिस्टर्ड फॉर इसके लिए भी मार्किंग नहीं करते. राइट ऑफ डेटर्स को मार्किंग करेंगे 2 बार. डेटर्स को कितने बार मार्किंग करेंगे 2 बार, 2 एडजस्टमेंट है. इंश्योरेंस को मार्क करेंगे 1 बार. डेप्रिसिएट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी और फर्नीचर, तो मार्क लैंड एंड बिल्डिंग, मार्क मशीनरी एंड मार्क फर्नीचर. इन तीनों को मार्क कर लो. ओके, नाउ वी विल पोस्ट अमाउंट. हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट पोस्टिंग करेंगे उसके हिसाब से. पहले हम परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर ईयर इन डेट देखेंगे. 31 मार्च ईयर इन डेट लिखते हैं 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2008, और ये एज ऑन 31 मार्च 2008. पहले हम परचेज कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में. लेकिन यहाँ पहले हमारा पहला आइटम आता है ओपनिंग स्टॉक. दिया रहेगा ना नहीं रहे, ओपनिंग स्टॉक आता है. बाद में परचेज, परचेज कितना दिया है 48,000. उसके बाद वेजेस ट्रेडिंग में आता है 23,000. ओपनिंग स्टॉक 25,000 ट्रेडिंग में ही आता है. ये लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में आता है 30,000. इसको एक एडजस्टमेंट इसलिए इनर में लिखा और एक जगह छोड़ दी. डेटर्स 2 एडजस्टमेंट है, 45,000 दिया है इसलिए 3 जगह छोड़ दी. बाद में मशीनरी, इसको भी एडजस्टमेंट है, एसेट है 25,000. बाद में रॉयल्टीज 1,800. बाद में कैरी लोड 1,300. ट्रेडिंग में आता है कैरेज इनवर्ड. कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस में आता है. पहुंचाने का खर्चा सेल के बाद उसे कैरेज आउटवर्ड करते हैं, और परचेज के बाद अगर लाने का खर्चा रहेगा तो कैरेज इनवर्ड कहते हैं. उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस के सभी खर्चे प्रॉफिट लॉस में आते हैं. ब्रेजर फैक्ट्री के सभी खर्चे या डायरेक्ट एक्सपेंसेस सभी कहाँ आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में 2,550.
बैड डेट्स, जब भी बैड डेट्स है मैंने बोला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन सिर्फ बैड डेट से एक ही आइटम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है, बैड डेट से एफ बैड डेट्स एन आर डी डी माइनस ओ आर डी। उसके बाद पावर एंड फ्यूल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसलिए ट्रेडिंग में आएगा 8000। उसके बाद फर्नीचर एसेट में आता है 3000। ड्राइंग्स सचिन का है 3000। कैश इन हैंड एसेट में आते हैं 500। कैश एट बैंक 4300। एडवर्टाइजमेंट और इंश्योरेंस 400। एडजस्टमेंट इसलिए इनर। हम लोग सब डेबिट साइड पोस्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो है, अगर डेबिट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में है तो वो सिर्फ डेबिट में ही जाता है या एसेट में जाता है, क्रेडिट में कभी जाता नहीं। क्रेडिट साइड में कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सचिन का कितना है 25,000 और शरद का 20,000। आगे क्रेडिटर, तो यहाँ कैपिटल की जगह छोड़ के क्रेडिटर्स, जिनको हमें पैसे देने हैं ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं क्रेडिटर 49,000। बाद में अनपेड वेजेस, अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग। अगर आउटस्टैंडिंग आपको ट्रायल बैलेंस में दिया तो सिर्फ एक ही पेड आता है। बाद में सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में आता है बाय सेल्स 1,31,100। एंड लास्ट में कमीशन। मैंने बोला था आपको कि 3 आइटम याद रखो हमेशा, डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड कमीशन। इनका अमाउंट पे डिपेंड करेगा। अगर इनका अमाउंट डेबिट में है तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आएगा। तो इसके हिसाब से हमने क्या कर दी, पोस्टिंग कर दी। आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट याद करना पड़ेगा। पोस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनल अकाउंट में पोस्टिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका जितना पोस्टिंग सही रहेगा उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अभी हम लोग एडजस्टमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट पहला क्लोजिंग स्टॉक 2 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक 2 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बी बैलेंस शीट एसेट साइड। लोवेस्ट वैल्यू, अगर हमें दो वैल्यू दी गई तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ पे और बैलेंस शीट के एसेट में यहाँ पे। अगर हमें दो वैल्यू दी गई तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से कम ही वो लेंगे। अभी तो एक ही दिया 18,500, तो यहाँ पे भी बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये अकाउंट इसलिए यहाँ 2 बाई लिखते हैं हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक 18,500 और यहाँ पे 18,000। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, कहाँ कहाँ आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। अगर हमें दो वैल्यू दी गई तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से जो छोटा है वही लेते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स टेकन बाय पार्टनर। गुड्स टेकन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर गुड्स लेके गए तो इसके भी कितने इफेक्ट आएंगे,
ए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बी कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। एज ड्रॉइंग्स वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर लेके गया, मैंने आपको जब ट्रेडिंग अकाउंट एक्सप्लेन किया था तब मैंने क्लियरली बोला था इन चारों में से कुछ भी आया तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेगा। कोई डिस्ट्रॉयड अफेयर जल गए तो, स्टोलन चोरी हो गए तो, टेकन बाय पार्टनर पार्टनर लेके गए तो, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। तो इसमें से टेकन बाय पार्टनर है क्योंकि अपने बिजनेस से गुड्स जा रहे तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो लेके जा रहे उसका नाम दिया है वहाँ पे गुड्स टेकन बाय पार्टनर का नाम। अगर दोनों लेके जाए तो दोनों का लिखेगा। गुड्स मतलब टेकन बाय सचिन, कौन लेके गया था, सचिन लेके गया था, कितने का, 3000 का। और अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो उससे हम लोग पैसे नहीं मांग सकते, इट इज एडजस्टेड इन दैट कैपिटल, तो उससे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ड्राइंग्स। तो अगर पार्टनर गुड्स लेके गया तो दो इफेक्ट आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। लेकिन कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्या लिखोगे, ड्राइंग्स। द अमाउंट विड्रॉ बाय द पार्टनर फॉर सेल्फ विद देयर फैमिली इज कॉल्ड एज अ ड्राइंग्स। नेक्स्ट है थर्ड एडजस्टमेंट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगर जल गए तो 3 इफेक्ट आते हैं, कितने इफेक्ट आते हैं, ए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बी बैलेंस शीट एसेट साइड, इंश्योरेंस क्लेम, वहां पे क्या लिखते हैं, इंश्योरेंस क्लेम, एंड सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लॉस बाय। अगर गुड जल गए, अगर गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर है तो इसके 3 इफेक्ट आएंगे। इसके कितने इफेक्ट आएंगे, 3 आएंगे। पूरा अमाउंट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, जितने का जला उतना ट्रेडिंग के क्रेडिट में। समझो हमारे गुड्स 10,000 की जली तो पूरा यहाँ पे गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000। इंश्योरेंस कंपनी अगर हमें 8,000 दे रही तो यहाँ पे आएगा 8,000। इंश्योरेंस कंपनी अगर आपने उसका इंश्योरेंस निकाला है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, जो इंश्योरेंस कंपनी देने वाले वो यहाँ पे लिखेंगे एज इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस का दावा। तो 10,000 के जले 8,000 मिला, इसका कितना नहीं मिला, 2,000, वो यहाँ पे आएगा लॉस बाय फायर। अपने क्वेश्चन में बोल रहे हैं गुड्स मतलब 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना था, 5,000। कितने की जली, 5,000 की। इंश्योरेंस कंपनी एडमिट अ क्लेम फॉर रुपीज 3,500, तो इंश्योरेंस क्लेम कितना, इंश्योरेंस क्लेम 3,500। अगर 5,000 का जला 3,500 मिला है, यानी कितना नहीं मिला तो 1,500, वो यहाँ पे आएगा, तो लॉस बाय फायर 1,000। तो अगर गुड चल गए तो कितने फटाएंगे, 3। पूरा अमाउंट यहाँ पे जितना इंश्योरेंस कंपनी देने वाले वो एसेट में, और जितना नहीं मिलेगा वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। बाद में हम जो फॉर्मूला है बैड डेट्स का वो ऐसा है, बैड डेट्स एट बैड डेट्स NRDD माइनस ORDD। ये जो फार्मूला है बैड डेट्स फॉर द बैड डेट न्यू RDD ORDD, इसमें से ये जो 2 आइटम है बैड डेट्स और ORDD, ये हमें ट्रायल बैलेंस में मिलते हैं। जो आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है ये वाला, इसमें मिलते हैं। बैड डेट्स का अमाउंट डेबिट में रहते हैं और बैड डेट से कहा जाता है। ORDD का अमाउंट क्रेडिट में रहता है, ORDD का अमाउंट कहाँ रहता है, क्रेडिट में, और उसकी शुरुआत 4 से होती है। 4 बातें बोलती है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अगर ऐसा कुछ मिला जिसका अमाउंट क्रेडिट में तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या है, ORDD। इनका सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है, बैड डेट सिर्फ यहाँ पे जाता है, ORDD सिर्फ यहाँ पे, और किधर जाता नहीं। वैसे फर्दर बैड डेट्स और न्यू RDD यह दोनों हमें एग्जेशन में मिलते हैं। ये दोनों कहाँ मिलते हैं, हमें एग्जेशन में। एग्जेशन में मिलते हैं, इसकी वजह से 2 इफेक्ट आते हैं, एक डेटर से लेस करो और बैड डेट्स में प्लस करो। इसके इफेक्ट क्या आते हैं, लेस फ्रॉम डेटर्स
ये दोनों की, और ऐड टू बैड डेट्स। ये जो फर्दर बैड डेट या न्यू आइडेंटिटी, ये डेटर से हम लोग लेस करते हैं और बैड डेट्स में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। पहचानते कैसे, तो ये जो फर्दर बैड डेट्स है उसका अमाउंट दिया जाता है, इसका क्या दिया जाता है, अमाउंट, और मोस्टली बोलते हैं राइट ऑफ, निकाल दो। अगर आपको अमाउंट दिया है, बैड डेट्स वेर 200, बैड डेट्स वेर 500, या राइट ऑफ 500 एज बैड डेट, राइट ऑफ 2000 एज बैड डेट, तो ये क्या रहेगा, फर्दर बैड डेट्स। और ये जो रहता है, ये मेक रिजर्व, क्रिएट रिजर्व परसेंटेज में, यानी परसेंटेज में दिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू आइडेंटिटी, और अमाउंट में दिया है तो क्या बोलेंगे, फर्दर बैड डेट्स। तो देखो यहाँ पे बोला है राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट, राइट ऑफ से चालू हुआ, डायरेक्टली अमाउंट दिया है, तो ये कौन सा बैड डेट रहेगा, एफ बैड डेट्स। तो यहाँ से लेस करेंगे एफ बैड डेट्स 1000, बचेगा कितना, 44,000, और यहाँ एफ बैड डेट्स डेटर से लेस करते हैं, बैड डेट्स में प्लस करते हैं। आगे क्या बोला है, एंड क्रिएट रिजर्व फॉर बैड डेट्स 5%। मैंने बोला था ना न्यू आइडेंटिटी कैसे दिया जाता है, परसेंटेज में, तो परसेंटेज में दिया तो न्यू आइडेंटिटी, तो यहाँ पे NRDD 5%, इसका 5% 2200, लेस करेंगे तो 41,800, और तो ये अगर 3,950, यहाँ पे कुछ भी नहीं माइनस करेंगे तो 3,900। हमेशा याद रखो पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस करने का, बाद में न्यू आइडेंटिटी, कभी उल्टा करने का नहीं। देयर इज ऑर्डर, फर्दर बैड डेट्स पहले माइनस होता है, बाद में न्यू आइडेंटिटी। उसके बाद अपना ईयर खत्म हो रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस दिए हैं, प्रीपेड रहेंगे तो दो इफेक्ट आते हैं, ए लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड बी शो ऑन एसेट्स। लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस का कितना प्रीपेड ये अमाउंट दिया नहीं, अगर अमाउंट नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है, 400 है। अपना ईयर खत्म हो रहा है, ईयर एंडेड है 31 मार्च 2008, उन्होंने पेड अप टू कब तक पेड किया है, 30 जून 2008 तक, यानी अपना ईयर मार्च को खत्म हो रहा है, उन्होंने जून तक पेड किया, यानी कितना महीना ज़्यादा पेड किया, 3 महीना, तो 3 मंथ प्रीपेड है। तो अमाउंट डिवाइड बाय 12, क्योंकि साल में अगर प्रीपेड निकालना है तो अमाउंट डिवाइड बाय 12 इंटू प्रीपेड मंथ, तो अमाउंट है 400 डिवाइड बाय 12 इंटू प्रीपेड मंथ है 3, अगर ये करोगे तो कितना आएगा 100। तो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है 100 रुपीज़, प्रीपेड लेस फ्रॉम इंश्योरेंस करेंगे तो शो ऑन एसेट, तो यार इंश्योरेंस से लेस करेंगे तो ये बचेगा 300, और ये आएंगे एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इस तरह से अगर अमाउंट नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे अपना ईयर कब खत्म हो रहा है, उन्होंने कहाँ तक पेड किया, कितने महीने प्रीपेड है वो निकालेंगे, ये फॉर्मूला रहेगा प्रीपेड निकालने के लिए, अमाउंट डिवाइड बाय 12 क्यों, क्योंकि साल में कितने महीने रहते, 12 महीने थे, डिवाइड इंटू प्रीपेड मंथ्स, कितने मंथ प्रीपेड थे, तो इसके हिसाब से कितना है, 100 है। लास्ट है एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इसके भी दो इफेक्ट आते हैं, ए लेस फ्रॉम गिवन एसेट एंड बी शो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मैंने बहुत बार बोला था डेप्रिसिएशन एसेट में जो कट होती है, एसेट की वैल्यू जो कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। आप एसेट यूज़ करो या मत करो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो एसेट की वैल्यू कम होगी इसलिए आपको लॉस था, इसलिए एसेट की वैल्यू कम होगी इसलिए लेस करेंगे एसेट से, और ये लॉस है इसलिए कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। तो यहाँ पे दिया डेप्रिसिएशन किसके ऊपर दिया, देखो लैंड एंड बिल्डिंग 12.5%, मशीनरी 10%, फर्नीचर 15%,
मशीनरी 10% लेस डेप्रिसिएशन 10% 2500 ये बचेगा 22,500। इसका 15% 15%, इसका 15% एक जो निकलेंगे तो 10% आएगा, 10% 300, तो 5% 150 मिला के 450, 2,550। आगे लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग का देखो 2.5% बोल रहे हैं, 2.5% 30,000 है, 10 निकाल दोगे तो 10% मिलेगा, 10% का आधा करोगे तो 5% मिलेगा, 5% का आधा करोगे तो आपको 2.5% मिलेगा, तो कितना आएगा ये 750। 2.5% 7 29,250। डेप्रिसिएशन वहां से लेस करेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे किस केस का था। तो लैंड बिल्डिंग 750, मशीनरी 2,500 और फर्नीचर 450, टोटल 00 3,000 टैली करने देंगे। अभी पूरा एडजस्टमेंट हो गए, देन वी विल गो फॉर द टैली। हम लोग टैली के लिए जाएंगे। अभी टैली सिंपल है तो प्रोसेस, अगर आपको अगर कैलकुलेशन अच्छा है, आपने सही एडजस्टमेंट किया है तो आपका टैली डेफिनेटली होगा। हम लोग क्रेडिट साइड से चालू करते हैं हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट की। 1,31,100 प्लस ये 8,000, 1,39,100 प्लस ये 18,500, 600 7 1,57,600। हमेशा क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट से क्रेडिट साइड ही ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे देखते हैं अभी 25,000 और ये 25,000 और 48,000, 73,000, 73 और 23 96,000 प्लस 1,800 97,800 प्लस 1,300 100 99,100 प्लस 8 107,100